सच्चाई के रास्ते पर चलना फ़ायदे की बात होती है क्योंकि इस राह में भीड़ कम होती है। दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती और मौत किसी की अमानत नहीं होती। पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग का होना भी एक प्रकार का पागलपन है, जो समय के साथ पागलपन की ओर बहते जाते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में सोचना कैसे बंद कर दिया जाए। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे अभी तक मिला नहीं। शायद भगवान मेरे लिए जूस बना रहे होंगे। क्या लगता है दोस्तों? बोल उमेश, बोल क्या बोलना चाहिए? हमें आज कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए आज? हाँ तो बताओ कहाँ जाना चाहिए? चलो आज रिवाल चलते हैं। चलो। चलो तो फिर चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम जा रहे हैं रिवाल्सर, जो मंडी कस्बे से 24 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जुड़ा एक प्राचीन तीर्थ है, जहां एक बड़ा सरोवर और सरोवर के निकट ही गुरु पद्मसंभव का स्थापित मानी पानी नामक बौद्ध मठ और एक गुरुद्वारा भी स्थापित है। इसे रिवाल्सर को महर्षि लोमश ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध एवं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा रिवाल्सर। यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बना है। कहा जाता है कि मुगलों से युद्ध में पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध रणनीति बनाने के उद्देश्य से यहाँ आए थे और 30 दिन तक यहाँ रहे। मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने सन 1930 में इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। बैसाखी के अवसर पर प्रत्येक साल यहाँ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। रिवाल्सर के निकट सबसे प्रमुख शहर मंडी है, जहाँ से सड़क मार्ग से लगभग 1 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं रिवाल्सर के गुरुद्वारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और लंगर का भोग लगा के फिर प्रस्थान करते हैं। आप देख सकते हैं ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा रिवाल्सर। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, अमृतसर, पंजाब, हरियाणा। यह स्थान हिंदू, बौद्ध एवं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। सिख धर्म के 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ 1 महीने के लिए ठहरे थे। यार भाई, ये जो चश्मा है मैं ठीक कराने के लिए लाया था, पता नहीं क्या हो गया। जो आप देख सकते हैं ना, ये फैशन बन गया कुछ अल्टीमेट वाला। तो आप देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? सही है। ये ऐसे दिखा। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चश्मे की नज़र से दुनिया देखो। रिवाल्सर एक नज़र तारक मेहता के चश्मा की ओर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं एक बार मेरे को लगा हाँ, ऐसे ही रख, पकड़ के रखना, ठीक है? ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है? इस साइड से साइड। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं कुछ उमेश, हाँ। बोल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे पास आ गया है। तो मैं आपको रिवाल्सर का गुरुद्वारा दिखाता हूँ इसकी नज़र से। सही है। ये देख सकते हैं आप, ये है रिवाल्सर का दूरदृष्टि का गुरुद्वारा और ये है झील रिवाल्सर की। वो देखो आप, दूर से दूर नज़रों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमें गुरु गोविंद सिंह जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है वहाँ पे 2 भाई मिल गए। इन्होंने हमें बुलाया, आ जाना आप अमृतसर। कभी ज़रा अमृतसर घूम ले आओ। तो आना आप सभी। तो चलते हैं फिर अमृतसर। ओके, बाय बाय। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं अब बुद्ध की मूर्ति के पास। तो बाय बाय।
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं आज गुरु गोविंद ऐतिहासिक गुरुद्वारा रिवालसर। तो हम चलते हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे भाई उधर जो ऐतिहासिक मूर्ति है गुरुद्वारा की, जो हम थोड़ी देर मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे हम, जो बुद्ध की मूर्ति है आप देख सकते हैं उधर। चलते हैं फिर उधर। बाय बाय गाइस। वो पकड़ रहा था पहले फोन। काफ़ी टाइम के बाद रिवालसर आए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गई है सभी जगह। आप देख सकते हो काफ़ी सारा काम लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर तिब्बतियन मार्केट का कुछ मेला वगैरह भी लगा हुआ है, तो बहुत सारी शॉप है आसपास लगी हुई। अभी हम ज़ू के पास पहुँच गए हैं, यहाँ पे सामने। हाँ, यहाँ पे है आगे, जैसे देखना। तो आया कभी मेले में? हाँ, पागल की तरह क्वेश्चन मत पूछ ऐसे। नहीं, यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा मैं। हाँ, यहाँ तो है। पागल की क्या कमी इसमें? ऐसे पूछ रहा कि मतलब यहाँ पे रिवालसर मेले में आए कभी? वो यहाँ लेते हैं बसंत में, वो मेला भी विशाखी मेला ना, उसमें आया था मैं। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी मैंने वहाँ पे। झूठ बोल रहा है तू। बनाई थी मैंने मेरे दूसरे चैनल पे, देखना। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देख, शॉप वगैरह लगी हुई है। ले गाइस, रिवालसर में प्राकृतिक झील अपने तैरते टापुओं और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उनमें पद्मसंभव की आत्मा निवास करती है। यहाँ पर लोमस ऋषि ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या की थी और सिख धर्म के 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर 1 महीने तक रहे थे। रिवालसर झील के ऊपर गुफा में मंडरवा का तीर्थ स्थल भी है जो फेमस है। अंदर की साइड देखो कितने सारे लवर्स बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी के साथ एक बैठा हुआ है, किसी के साथ 2-2 लड़कियां बैठी हुई है। बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑप्शन चल रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भाई मैंने आ रहा है। क्या कसम? हाँ, देखो किस एंगल से भाई बहन लग रहे हैं। जाने दे हमें, क्या यार। हाँ, इनके साथ ले ले फोटो। पीछे वाले आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। मैं आया था पीछे से, तो बंदों ने इसके साथ फोटो। ग्लासेस देख ले, देखने हैं। कल रुका था मैं यहाँ पे। यहाँ हाँ। कितने के हैं? 100? पता नहीं, पूछ ले। फोटो ले ले तू पहले। देखो चाहिए। हाँ। ये वाला देख। देखो भाई, गोल में चाहिए, चोर्स में चाहिए। ये वाला देख लो। फ्रंट कैमरा निकाल लो इसका, दिखाओ। ऐसा माना जाता है कि मंडी के राजा अर्शधर को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्मसंभव से शिक्षा ली है, तो उसने गुरु पद्मसंभव को आग में जला देने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था और इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत बड़ी चिता बनाई गई जो 7 दिन तक जलती रही। इसमें वहाँ एक झील बन गई जिसका नाम रिवालसर है, जिसमें से एक कमल के फूल में से गुरु पद्मसंभव एक 26 वर्षीय किशोर के रूप में प्रकट हुए थे। और जो रिवालसर झील है वह मंडी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। रिवालसर को त्योसोपेमा भारत के और हिमाचल से बाहर जाना जाता है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध एवं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर बौद्ध मठ या गोम्पा है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर भारत तथा हिमाचल से अनेक राज्यों से, भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और लोग यहाँ पे आकर्षित, जो यहाँ पे चिन्ह है वो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन गोम्पों पे अंकित हैं, वह इसके आकर्षण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो अब हम बात करेंगे कि रिवालसर के राजा की पुत्री जो मंधरवा है, उसके साथ जो पद्मसंभव है वह मंधरवा के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए थे, जहाँ से पद्मसंभव ने तिब्बत की यात्रा की। पद्मसंभव ने तिब्बत में ब्रजयान बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का खुलासा भी किया है। रिवालसर ऊंचाई की दृष्टि से
4,460 फीट की ऊंचाई पर है। रिवालसर मंडी कस्बे से 24 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ यह एक प्राचीन तीर्थ है, जहां एक बड़ा सरोवर और सरोवर के निकट ही गुरु पद्मसंभव द्वारा स्थापित मानी पानी नामक बौद्ध मठ और एक गुरुद्वारा स्थित है। तो अभी हम जा रहे हैं बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव की 37.5 मीटर की मूर्ति की तरफ। यहाँ से रिवालसर झील दिखाई देती है और जो यह मूर्ति है वह 1 अप्रैल 2012 को 14वें दलाई लामा के द्वारा स्थापित की गई थी। और अब हम बात करते हैं कि इस मूर्ति की आकर्षण का केंद्र क्या है। इस पे जो कलाकृतियाँ हैं वह अद्भुत अकल्पनीय है और सामने ही गुरुद्वारा जो कि इसकी शोभा को और भी बढ़ा देता है। और इसमें जो सामने आपको दिखाई देती है जो कलाकृतियाँ वह अद्भुत और अप्रतिम है। और इस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जब हम यहाँ टॉप पे पहुँच जाते हैं तो सामने ही हमें रिवालसर की जो ऐतिहासिक झील दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राख से बनी है। 1300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की तलहटी में मौजूद इस झील का शेप चौकार रंग का है और यह चौकार जो शेप है वह अद्भुत है और इसमें तैरते हुए टापुओं के लिए यह जानी जाती है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ पे 3 धर्म है, हिंदू, सिख और बौद्धिस्ट। बौद्धिस्टों के जो इन्होंने यहाँ पे अपने तार लगाए होते हैं, यह पताके अद्भुत होते हैं। जब यहाँ पे हवा चलती है तो इसका जो नज़ारा होता है वह अकल्पनीय हमें दिखाई देता है, जो हमारी आंखों को मोह देता है।